अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जेमिनी यानी बुर्जोज़ा से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात के लिए मार्च 2024 कैसा होगा। इस महीने में सियारे आपके ज़ायचे के किन घरों में मुस्बत या मनफी असरात नाफिज करेंगे। आपको ज़िंदगी के मामलात में कैसे उतार चढ़ाव या उखाड़ पिछाड़ का सामना हो सकता है। आपके लिए किन शोबा ज़िंदगी में फ़वाइद और मौक़े होंगे और किन मामलात में आपको एहतियात से काम लेना फायदा देगा। अपनी मार्च 2024 की मंथली हॉरोस्कोप जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ जौज़ा ख़वातीन व हज़रात, मार्च का महीना आपके लिए एक ऐसा महीना हो सकता है जिसमें आपके ज़ायचे के किस्मत के घर, कारोबार और करियर के मामलात, आपकी सोशल जिंदगी और रूहानी उमूर के घरों में प्लैनेट्स काफी ज्यादा ऊधम मचा सकते हैं। अलबत्ता मार्च 2024 आपके लिए एक मुस्बत महीना होगा जिसमें आप कारोबार और रोजगार के मामलात में फायदा मंद सूरत हाल में रहेंगे। इसके साथ साथ आपके ताल्लुकात में इजाफा होगा। आप लोगों में मकबूलियत और शोहरत के दर्जे पर भी पहुंच सकते हैं। आपकी मोहब्बत की जिंदगी में भी मार्च का महीना खुशियां और खुशखबरियां दिलवाने वाला साबित होगा। ऐसे जौज़ा ख़वातीन व हज़रात जो सूफियाना तर्ज़ फ़िक्र रखते हैं, आपको अपनी सोचों में गहराई हासिल करने के मौके मिलेंगे। आपके ज़ायचे के 12वें घर में मुश्तरी ये तमाम महीना गुजारेगा जो आपकी रूहानी जिंदगी में वसअत की तरफ इशारा करता है। आप हक़ाइक़ की दुनिया के ज्यादा करीब होंगे। आप दुनियावी फ़वाइद के हमरा उखरवी फ़वाइद में भी कामयाब हो सकते हैं। रूहानी उमूर के घर में जुपिटर का क़याम आपको अपनी साबिक़ा जिंदगी से बड़े अच्छे और फायदा मंद तजर्बात दिलवाने का काम तकरीबन 1 साल से जारी किए हुए है। आपने पिछले साल मई 2023 से खुद में रूहानी एतबार से बड़ा बदलाव देखा है। मार्च के इस महीने में आपको मुश्तरी के असरात की मदद से अपने लिए कई उसूल वज़ा करने का मौका मिलेगा। आप खरे खोटे की पहचान हासिल करके एक मुतमईन सूरत हाल में होंगे। आपका अपनी रूह से राब्ता बहाल होगा। मुश्तरी आपको मार्च के महीने में अपने खानदान, अपने ताल्लुकात, कारोबार और रूहानी जिंदगी में वसअत, तहफ़्फ़ुज़ और खुशहाली दिलवाने का काम करेगा। एक और सियारा भी मार्च के महीने में आपके ज़ायचे के 12वें घर में जुपिटर के हमरा होगा। यूरानस आपको रूहानी दुनिया से मुतल्लक नई तहरीकें देगा। रूहानियत से वाबस्ता अफराद खुद में इनकलाबी तब्दीलियां महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने घर में जिद्दत लाने के हवाले से भी इक़दामात करते नजर आते हैं। किसी नए आगाज में यूनिक और मुख्तलिफ किस्म के आइडियाज को आगे लेकर चलना आपको घरेलू मामलात में और अपनी धन दौलत और पैसे के मामलात में बहुत बड़ी मदद फराहम कर सकता है। आपका दौलत का निज़ाम 11 मार्च से बेहतरी की तरफ जाना शुरू होगा। वीनस 11 मार्च को बुर्ज में अपने शर्फ की मंजिल पर चला जाएगा। वीनस का शर्फ आपकी प्रोफेशनल जिंदगी पर असरअंदाज होगा। अगर आप बेरोजगार हैं तो 11 मार्च के बाद के दिन आपकी बेरोजगारी को दूर करने वाले साबित होंगे। रोजगार के मसाइल खत्म होंगे। वीनस शर्फ में आपको कारोबार से बड़े मुनाफे दिलवा सकता है। वीनस यानी ज़ोहरा सियारा बुर्ज में रहते हुए ऐसे जौज़ा ख़वातीन व हज़रात के लिए बहुत अहम और लकी होगा जो औरतों की अशियाए ज़रूरिया से मुतल्लिक़ा शोबों में काम करते हैं। आपको ज्यादा माली मुनाफे होंगे। कारोबार खूब चमकेगा और आपके अकाउंट भरना शुरू कर देंगे। कारोबार में वसअत होगी और कारोबारी उमूर से आपका ताल्लुक एक रूमानी किस्म का हो सकता है। आप खुश होंगे और करियर के हवाले से अपने अंदर बहुत सारी नेक तमन्नाएं और ख्वाहिशात लिए होंगे। 19 मार्च को एक और पॉजिटिव तब्दीली वकूअ पज़ीर होगी जब सूरज बुर्ज हमल में शर्फ याफ्ता हो जाएगा। सूरज 1 साल में सिर्फ 1 महीना ही हालत शर्फ में रहता है। लिहाजा यूं कहा जा सकता है कि आपके ज़ायचे के 11वें घर में सूरज का शर्फ आपके तल्लुकाते आमा के हवाले से और आपकी रूमानवी जिंदगी के हवाले से बहुत ज्यादा अच्छी एनर्जीज पैदा करने का बाइस बनेगा। आप 19 मार्च के बाद से मार्च के इख्तिताम तक बाअसर शख्सियात, आला पोजीशंस पर बैठे हुए लोगों और सोशल तौर पर मशहूर शख्सियात के साथ ताल्लुकात बनाने में कामयाब हो जाएंगे। यूं कहा जा सकता है कि 19 मार्च से शुरू होने वाले दिनों में आपकी जिंदगी में कोई बड़ी शख्सियत दाखिल होने जा रही है। आपकी मुलाकातों में इजाफा होगा। सोसाइटी के इश्यूज, सोशल हल्का अहबाब में आपके इंटरेस्ट बढ़ेंगे। आपके गिर्द लोगों का एक हुजूम भी हो सकता है। इसी सूरत हाल में आपके मोहब्बत के मामलात में भी कोई बड़ी
तहलका खेज किस्म की सूरत हाल पैदा हो सकती है। तो आपको अपनी सोशल मसरूफियात, अपनी सोशल एक्टिविटीज और दोस्ताना जिंदगी में मोहब्बत मिलने के कभी इम्कानात भी मालूम होते हैं। सूरज का शर्फ शादी ब्याह के हवाले से भी आम होगा। 19 मार्च के बाद के दिन शादी, निकाह और खुसूसी तौर पर मोहब्बत की शादी के लिए 7 दिन होंगे। इसी तरह मियाँ बीवी के रिश्ते में इख्तिलाफात के खात्मे का वक्त होगा। सूरज जो कि अक्ल व दानिश का प्लेनेट है, जिसका शर्फ ये इशारा भी दे रहा है कि स्टूडेंट्स, जौजा नौजवान अफराद को इल्मी जिंदगी में कोई अहम कामयाबी 19 मार्च से मिल सकती है। आपकी सफरी जिंदगी और मजहबी जिंदगी के हवाले से आपके जायचे के नए घर में प्लूटो गर्दिश पसीर रहेगा, जो तख्लीक और तबाही के अमल का बायस बनता है। प्लूटो एक तवील मुद्दती सियारा है जो अपनी रोटेशन के दौरान आपको अपनी मुस्तकिल रिहाइशगाह के हवाले से तब्दीली के अमल से गुजार सकता है। प्लूटो बैरून मुल्क सफरी मामलात में आपके मसाइल को खत्म करने का बायस बनेगा। आपकी मजहबी सोचों में भी इजाफा होगा। आपको अपनी किस्मत के हवाले से भी सोच विचार और गौर गौज करने का मौका मिलेगा। बिगड़ी किस्मत को संवारने के लिए प्लूटो के असरात बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। वो कि इनका अतलाक बहुत तेज रफ्तारी से नहीं होगा, लेकिन ये वाज़ेह है कि प्लूटो आपको कुछ बेहतर करने के लिए उकसाता रहेगा। आने वाले वक्त में बैरून मुल्क हायर एजुकेशन, किसी मजहबी सफर या किस्मत के जरिए फायदा हासिल करने के मौक़ों में आप कामयाब हो सकते हैं। अलबत्ता इस सब में आपको जल्दबाजी और अफरा तफरी वाली सूरत हाल से गुरेज करना होगा। प्लूटो गुमशुदा सफरी दस्तावेजात के हवाले से और सफरी पेचीदगियों को खत्म करने में कोई बड़ी मुश्किल को हल करने में आपको नादिर मौका दिलवा सकता है। अगर आप बैरून मुल्क सफर का इरादा रखते हैं तो 11 मार्च से पहले बैरून मुल्क सफर से गुरेज करें, क्योंकि 11 मार्च तक ज़ोरा बुर्दल में कमजोर होगा, जिससे मुश्किलात और मसाइल का अंदेशा हो सकता है। आपका जाती प्लेनेट मर्करी बुर्ज हमल में 9 मार्च को फरह की हालत में होगा, जो आपको राब्तों में तेजी देगा। इसके अलावा आपकी ज़हनी सलाहियतों को बेदार करेगा। आपकी स्पीकिंग पावर्स में इजाफा होगा। आपकी हाजिर जवाबी और जहानत बढ़ेगी। मार्च के महीने में आप सबसे ज्यादा खुशकिस्मत तरीन बुरूज में शुमार किए जाते हैं। अलबत्ता आपको 25 मार्च वाले दिन के सूरज ग्रहण में अपने रिलेशंस में, अपने तल्लुकाते आमा में एहतियात को मलहूज़े खातिर रखना होगा। कोई ऐसा वाक़या पेश आ सकता है जो किसी ताल्लुक को बुरी तरह मुतासिर करने वाला हो। इसी तरह करीब के सफर के दौरान भी एहतियात से काम लें। सूरज ग्रहण के असरात से बचने के लिए अपनी हिफाजत और सलामती का ख्याल रखें, सदकात वगैरह दें और खुसूसी आमाल बजा लाएं। मुअज़्ज़ज़ जौज़ा ख़वातीन व हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए इंसान का मुकद्दर उसके अपने इख्तियार में नहीं है। वक्त और हालात पर इंसान की गिरफ्त बहुत कमजोर होती है और बाज़ औक़ात हादसाती तौर पर भी हालात नाकाबिले बयान हद तक तकलीफदेह सूरत हाल इख्तियार कर जाते हैं। आपको चाहिए कि ऐसे मौक़ों पर खूब गौर व गौर से काम लें, गौर व फिक्र करें, सब्र व तहम्मुल और बुर्दबारी का मुज़ाहरा करें। आपको मालूम होना चाहिए कि अपने मौजूदा वक्त में रहकर आने वाले वक्त के बारे में गौर व फिक्र करता है, वो इल्म के ऐसे खजाने दरियाफ्त करने में कामयाब हो जाता है जो बहुत सारे लोगों की आंखों से पोशीदा रहते हैं। आपको चाहिए कि इल्म के मोती समेटने की कोशिश करें और ज़माने पर निगाह रखें। ज़माना आपके लिए एक बेहतरीन उस्ताद का दर्जा हासिल कर सकता है। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।